की सीमा से भी बाहर नहीं निकले। ये सारा जितना ये जंगल आपको दिख रहा होगा, ये सब छिंदवाड़ा की सीमा में ही आता है। ये तो तुम्हारा एरिया है ना? हाँ। इन लोगों का एरिया है। मस्त है, मस्त है। चलो गुड नाइट। निकलते हैं अब यहाँ से। यहाँ से वहाँ मैप ने पागल कर दिया आज। होटल ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। आधी चीज़, आधा तो रास्तों ने पागल कर दिए, कहीं के कहीं भी घूम रहे हैं। अब जाके मिला है, थोड़ी देर सोएंगे फिर दर्शन करने चलेंगे। तो लो साहब देख लो, 12:25 होने ही वाले। और बाहर के नज़ारे देखो, मौसम तो एक नंबर है। और ये देखो सामने के नज़ारे, सही है ना? घर बनने लगे सामने। और ये बाउंड्री वॉल तो आपको देख ही चुके हैं आप लोग पहले भी ब्लॉग में, ये बन चुकी थी। और ये फूल पौधे लगे हुए हैं, मस्त है ना? बाकी ये एक नया काम चालू हुआ है कि घर बन रहा है। और ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी, मस्त लग रही है। वैसे धुलवा के लाई है इसलिए मस्त लग रही है, नहीं तो अभी तो हालत ख़राब थी इसकी। और वो जो सामने थोड़ा सा वो कलर निकला है ना, उसको इग्नोर करना, क्योंकि वो बारिश पानी हर जगह खड़ी रहती है, तो इस चक्कर में वो पेंट निकल रहा है, उसको अपने को पेंट करवाना है। वही घर बन रहा है। अपने पास तो काफ़ी जगह है वैसे गाड़ी पार्किंग की, ये वो सब चीज़ों की, बट इनके पास नहीं रहेगी। ये नए बन रहा है क्वार्टर गवर्नमेंट के, ठीक है। और ये है अपन आपके सामने। तो हेलो एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो कैसे आप सभी बढ़िया हो ना? तो बढ़िया ही रहना। तो कहानी कुछ ऐसी है ना कि ये अपने हो चुके हैं बैग पैक और अपन चल रहे हैं घूमने। अब कहाँ घूमने चल रहे हैं, टाइम देख लो, 12:30 हो चुके हैं। कहाँ घूमने चल रहे हैं वो तो मैं आपको रास्ते में बताता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपन काफ़ी दिनों बाद अभी ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं जा भी नहीं रहा था, घर ही घर में था, इसलिए मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रहा था। मगर आज मौका मिला है कि थोड़ा सा घूमने का, सफ़र में चलने का, तो अपन अब ब्लॉग बना रहे हैं। आपको भी दिखाऊंगा कहाँ चल रहे हैं, क्या चल रहा है। बस निकलने वाले, वैसे तो लेट हो गए अपन, अपने को निकलना काफ़ी जल्दी था और जाना काफ़ी दूर है अपने को। मतलब ये मान के चलो 450 किलोमीटर के समथिंग अपने को जाना है। अब कहाँ जाना है वो तो मैं बता दूंगा आपको रास्ते में चलते चलते। मगर 450 किलोमीटर जाना है और पहुंचना थोड़ा जल्दी है, मगर आदत से मजबूर ठहरे, क्या कर सकते हैं। बाकी ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी मौसम देख लो, एक नंबर है, मस्त मौसम है, धूप निकली हुई है, मज़ा आ रहा है, सब चीज़ बढ़िया है। तो चलो फटाफट तैयारी करते हैं, बैग गाड़ी में रखते हैं और सफ़र की शुरुआत करते हैं। फिर क्या है, सफ़र में आराम से चलते चलते बात करते रहेंगे। अपने पास बहुत टाइम है, 450 किलोमीटर जाने में अपने को 10-11 घंटे लगेंगे। तो 10-11 घंटे में अपन सारी बातें कर लेंगे। अभी घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त होगा तो उसके लिए कोई कुछ नहीं करा जा सकता। इट्स ओके, डजेंट मैटर। तो चले, चलो। तो चलो साहब चलते हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है। बैठते हैं गाड़ी में और सफ़र की शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, फ़ोन ऐसे पकड़ना पड़ेगा अपने को, क्या करें। तो ये देख लो अपनी गाड़ी की, एक सेकेंड, ट्रिप 0 कर देते हैं फन, ठीक है। 0 कर देते हैं और करते हैं गाड़ी स्टार्ट, ठीक है। जरा मैं इस पे लगा लूँ फ़ोन, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। और ये ताला लगाया जा रहा है, बढ़िया तरीके। क्या हो गया अब? ये इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कुछ नहीं किया जा सकता। और कुछ नया याद आया क्या? और ये अपना नया माउंट है ओलायंसी का, अभी नया खरीदा अपन ने, देखो बढ़िया माउंट है, एक नंबर। इस पर बताओ लटक भी जाओ ना, ये देखो, पर ये तो मैंने ढीला करके रखा है, ये देखो, ये कितना भी हिला लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, इतना ख़तरनाक है, मस्त चीज़ है।
मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने जितने भी ट्राइपॉड खरीदे हैं ना ग्लास वाले, वो तो पागल कर देते, पैसा बर्बाद है और टिकते भी नहीं, भड़ भड़ फ़ोन गिरता है। बट इस पे एक नंबर चीज़, अब भी बुलवाया मैंने और मज़ा आ गया। इसकी जैसी चीज़ नहीं, बट वही है कि प्राइस के मामले में साहब बहुत महंगा है। ज़्यादा महंगा नहीं है, 4,000 का ही है, मगर है महंगा। 4,000 भी बहुत होते हैं। तो गेट खोल दिया, चलो ठीक है, मैं फ़ोन लगाता हूँ फिर मिलता हूँ, ठीक है। तो चलो साहब, लेते हैं गाड़ी पीछे, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलो काम चल रहा है पीछे अपने। आईफोन अपने हिसाब से कलर मैनेज करने लगता है ना कि नहीं। मुझे तो, मैं जैसे अभी फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है इस बारे में, मैं कभी करता नहीं हूँ फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने हिसाब से कलर चेंज करने लगता है, जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा। मन मर्जी का मालिक है अपने। चलो साहब, चलते हैं, करते हैं सफ़र की शुरुआत। अरे बाप रे, सामने गाड़ी है। हाँ, सामने गाड़ी है, दिखाता हूँ आपको, रुको। ये देखो, काम चल रहा है, लीवर वगैरह सब खड़े हैं। वहाँ पे काफी सामान वगैरह हुआ है। साहब निकल गए अपन। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। पेट पूजा तो करवा ली गाड़ी की, फुल टैंक करवा लिया है, हवा भर रही है। पेट्रोल पंप पे ही खड़े हैं अपन। साहब ये रहा पेट्रोल पंप और ये है अपन। गर्मी काफ़ी है, ठंड का मौसम होते हुए भी गर्मी इतनी लग रही है कि जैसे गर्मी का ही मौसम चल रहा होगा। ठीक है, ज़रा सिटी से बाहर निकल जाए, उसके बाद फिर आराम से अच्छा लगेगा मौसम। 35 करवा रहे हैं हवा, नहीं चारों टायर में 35 ही रखवा रहा हूँ। 34 था। वो टायर की हवा है, जो नीचे वाली रहती है वो टायर की हवा शो करता है, और जो ऊपर वाला है वो सेट पॉइंट है। वो सेट पॉइंट पे पहुँचेगा वो ऑटोमेटिक कट ऑफ ले लेगा। निकलता हूँ यहाँ से, फिर मिलता हूँ आपसे।
ऐसा निकालिए, फिर इसके बाद ये आईना निकालिए, फिर ये रोड, ये ऐसा, फिर ये गाड़ी आ गई। फिर मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ मुंह बनाते हुए, और कुछ नहीं, तुम्हारे साइड का भी दिखा जाएगा। क्या पकड़ा है उसने उसको? मौसम के मजे ले रहे हैं वो भी, और क्या। गर्मी तो खतरनाक है साहब। तो साहब हो गए अपन सेट। ये नई चीज़ है, मैं आपको कैमरे में दिखाऊंगा। बाकी अपन रुके थे गोप्रो सेट करने के लिए, और बात बताओ कि गोप्रो सेट करने के लिए इसलिए रुके थे क्योंकि इसका क्लैम नहीं था। क्लैम आ रहा था तो क्लैम आया, अब इसको कनेक्ट किया है, अब अपन चल रहे हैं सफ़र में। ठीक है, फिर आप अच्छे से आराम से बातें होंगी अपने, बिना टेंशन के। तो ये अपने को रिकॉर्ड करता रहेगा बाहर, फिर आपको मैं दूसरी फ़ोन से दिखाता रहूँगा। ठीक है, चलो। काफ़ी लेट हो गए साहब, काफ़ी लेट, दो बज गए हैं और अपन अभी छिंदवाड़ा में ही है। तो जो अपने को अभी 450 किलोमीटर जाना है। ठीक है, पहुंच जाएंगे, जैसा भी होगा समझ लेंगे। लेते हैं सफ़र के मज़े थोड़े। तो ये है अपना नया सेटअप। ये अपना गोप्रो लगा है बढ़िया, ये अंदर के रिकॉर्डिंग करते रहेगा, और ये आईफोन अपनी बाहर की, बिना टेंशन के। तो आपको अंदर का भी व्यू दिखाता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, ये देखो अपना अंदर का भी व्यू आने लगा। आपको दिखेगा, दोनों व्यू दिखेंगे, मेरे आईफोन का भी दिखेगा, गोप्रो का भी दिखेगा। तो ये बढ़िया चीज़ कर ली अपन ने। ये ट्राइपॉड जो है ना, इसने काफ़ी काम आसान कर दिया अपना, बिना टेंशन के वीडियो बनता रहेगा आराम से। बाकी तो बाहर के नज़ारे तो आप देख ही रहे हो, ऐसा लग रहा है कि गर्मी का मौसम है। दिक्कत एक चीज़ की है कि ये ग्लास में जब लगा हुआ है ना, ग्लास में जब गोप्रो लगा हुआ है ना, तो जो ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है ना, उसके कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, अति में गर्म हो रहा है। तो उसके लिए एक जुगाड़ लगाया है कि कपड़ा डाल दे रहे हैं उस पर, तो वो ठंडा रह रहा है। नहीं तो इतना तब जा रहा है वो कि जैसे कोई ऐसा हाथ नहीं रख सक रहे, क्योंकि सीधी सूरज की रोशनी ग्लास पे आ रही है, बहुत चक्कर में गर्म हो रहा है। बाकी जैसी सूरज अगर साइड में आ जाएगा ना, तब फिर कैमरा गर्म नहीं होगा। बाकी अभी गर्म हो रहा है, तो उसमें कपड़ा डाल के रखे। बाकी व्यू अच्छा आ रहा नहीं आ रहा है, वो आप बताना मुझे कैसा है। बाकी चलो मैं आपको बता भी देता हूँ कि अपन कहाँ जा रहे हैं। तो अपन जा रहे हैं उज्जैन, महाकाल के दर्शन करने के लिए, और उसके बाद फिर अपन वापस भोपाल आएंगे, क्योंकि भोपाल में अपने को थोड़ा काम है। तो मगर अभी तो अपन उज्जैन जा रहे हैं। तो उज्जैन छिंदवाड़ा से कुछ 450 किलोमीटर के समथिंग आता है। तो अपन शाम तक पहुंच जाएंगे, शाम तक के तो नहीं, रात तक पहुंचेंगे। मगर वही है कि लेट हो गए हैं, तो अब देखते हैं बाबा कब तक के पहुंचाते हैं उज्जैन नगरी अपने को।
आगे आराम से ही चल रहे हैं अपन, ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रहे हैं, 80 की स्पीड मेंटेन है, उसी पे चलेंगे। ज़्यादा अपने को जल्दी है नहीं, पहुंचना ही है। आज दर्शन अगर हो गए शाम में अगर तो आज अगर आज शाम में दर्शन हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल सुबह तो दर्शन करेंगे ही करेंगे अपन, और फिर कल शाम तक के अपन भोपाल भी वापस आ जाएंगे। फिर भोपाल में जो अपने काम है वो करेंगे। अभी तो अपन उज्जैन ही चल रहे हैं। अभी कहीं चलते हैं बढ़िया, क्योंकि टाइम भी हो गया 2-2:30 से ज़्यादा हो गया, मुझे अप्रॉक्स अभी याद नहीं है, देखता हूँ 3 बज रहे हैं। तो अब 3 बज रहे हैं तो भूख भी लग गई है, कहीं रुकते हैं बढ़िया, खाना खाते हैं और फिर सफ़र को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी अपन, मैं आपको बताऊं, अभी मैं मेन जो भोपाल एक्सप्रेस वे है जो अपना बैतूल वाला, उस पर भी नहीं आया हूँ मैं अभी तो मैं छिंदवाड़ा की सीमा के अंदर चल रहा हूँ, छिंदवाड़ा की सीमा से भी बाहर नहीं निकले। ये सारा जितने ये जंगल आपको दिख रहा होगा, ये सब छिंदवाड़ा की सीमा में ही आता है। ये तो तुम्हारा एरिया है ना? हाँ। इन लोगों का एरिया है। यहाँ पे अभी मिंटू के साथ जब मैं आया था ना, तब वो छिपकली की बड़ा दोस्त कौन होता है, मगरमच्छ का छोटा भाई, और छिपकली से बड़ा, हाँ गोइठा, अच्छा बड़ा गोइठा, ये रोड पार करके इधर जा रहा था। अब मिंटू की गाड़ी थी, वो एस्टर, चित्ती भी बोलते हैं हाँ, वो चला रहा था, वो उस पर चढ़ा ही देता। मैंने बोला भाई वो जब जा रहा है तो तू साइड कर ले गाड़ी थोड़ी सी, जान दे बेचारे को, हाँ, तू आज ही उसके प्राण लेने पे क्यों तुला। जंगली एरिया है तो ऑब्वियसली, और बहुत बड़ा, मेरे हाइट के बराबर का था वो। पूछ रही होगी ना उतनी लंबी तक? नहीं पूछ तो थी, मगर मेरे लंबाई तक के वो भी था वो। पहले सुनने में आता था कि जो घोड़ा सांप जो है या चित्ती जो है वो इंसान को सीधे निगल लेती थी और पेड़ से जाके वो पेड़ पे निपट जाती थी। बाकी ऐसा है नहीं, होता है ऐसा? नहीं। क्यों? मैंने अभी एक उस पर देखा था, गूगल पे भी सर्च किया था और वीडियो भी देखा था, उसमें बताया था कि लोग बाग उससे डरते जरूर है, बाकी उसमें जहर होता नहीं है कुछ भी, वो काट भी लेता को कुछ नहीं होता। अरे तो बात वो नहीं है, वो जहर उसके काटने से प्रॉब्लम नहीं है, बस वो जकड़ लेती, चिपक जाती है। नहीं, वो क्या करती है, वो खा लेती है और उसके बाद में पेड़ से घूम जाती है, तो अंदर जो पेट में उसके इंसान रहता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि अंदर पेड़ से निकले भी हैं लोग। वैसे ज़्यादा चलती नहीं है, बट आज पता नहीं इतना ट्रैफिक क्यों लगा इस रोड पे, मोस्टली खाली रहती है। नहीं, लेकिन सच में आज लग रहा है कि ट्रैफिक है। हाँ। हाँ, बहुत ही आ रहे हैं। देख रहे हो ट्रैफिक, आप गाड़ी वगैरह सब चल रही है, नहीं तो यहाँ पे मुश्किल से कभी कारें और ट्रक वगैरह मिलते हैं। अभी तो बाइक सब मिल रही है आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, तो बाइक कार सब चल रहा है। और धूप ऐसी आ रही है बिल्कुल ग्लास पे बेहिसाब। सूरज बिल्कुल ही हमारी तरह आंखों के सामने।
थे इस रास्ते पे, ढाबे रेस्टोरेंट सब कुछ है। अगर अब जहाँ मन लगेगा वहाँ रुक जाएंगे। अभी टाइम कितना हो रहा है? 3 बज गए, 4 बज के 11 4:11 हो गए। फिर अभी खाना नहीं खाया, खाना खाना है। घूमते कहीं अच्छी जगह पे। बाकी अभी तो सफ़र के ही मज़े ले रहे हैं। अभी मात्र 114 किलोमीटर ही चले अब। 450 में से 114 घटा लो, जितना भी बचे वो देख लो अपने हिसाब से। नहीं 480। अच्छा 480 है क्या? हाँ तो 480 में से 114 घटा लो, जो भी बचे उतना चल रहा है। अच्छा तेज स्पीड से गाड़ी आएगी तो वो लोग देख लेते हैं। नहीं, ये स्पीड वालों के लिए टोल, ये ट्रक बड़ी गाड़ियों के लिए नाका है, तो उधर से टोल कटवाना पड़ता है, मगर वो लोग इधर से निकल जाते हैं, इसलिए वो लोग खड़े हैं। ये टोल है अच्छा ट्रक वालों का। अपने लिए। तो साहब खाना खाने के लिए रुके हैं, आने ही वाला है अपना खाना। न्यूज़ चल रही है यहाँ पे, और ये देख लो, ये है छोटा सा ढाबा। नाम तो मैंने भी नहीं पढ़ा, जो अच्छा लगा वहीं पे अपन आ गए, क्योंकि भूख लग गई है काफ़ी और लेट भी हो गए हैं, 5 बजने वाले। तो जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद अपने को सफ़र भी कंटिन्यू करना है। तो जो अच्छा लगे वहाँ पे खा लो। वैसे तो इस रास्ते पे सारी जगह पे अच्छी रेस्टोरेंट है, अच्छा ही खाना मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया अपना खाना, ये देखो सब्जी आ गई है, दाल भी। मसाला फुल है। हाँ दाल हाफ है, सब्जी फुल है, रोटी भी बस आ ही रही है। करते हैं शुभारंभ इसका। न्यूज़ चल रही है, अपने किसी मतलब की नहीं है, अपन ध्यान ही नहीं देते न्यूज़ पे, देखो कोई लेना देना नहीं है, इसलिए खाते खाना, बताता हूँ टेस्ट आपको कैसा है, फिर बनता हूँ, ठीक है। ये है अपना खाना, पनीर की सब्जी, दाल और रोटी, कुछ ऐसा है खाना अपना। तो चलो टेस्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कैसा है खाना। खाना हो गया है अपना, और चाय भी आ चुकी है। बस अब खाना खा लिया है, चाय पीने का मन है, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आती है, तो नींद से बचने के लिए चाय पी जाए और फिर यहाँ से निकला जाए। खाना बढ़िया था, एक नंबर टेस्टी था खाना, मस्त, ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा फीका, एक नंबर स्वाद था। तो पीते हैं चाय, निकलते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। तो चलो खाना खा लिया है अपन ने, अब निकलते हैं यहाँ से। ये रेस्टोरेंट का नाम है श्याम रेस्टोरेंट, ठीक है, अच्छा खाना था, बढ़िया, और ढाबे के नाम से। ये देखो साहब ट्रक आने लगे और शाम हो चली है। ये अपन अभी जंगल में है, कौन सा जंगल है मुझे याद नहीं आ रहा, शाहपुर का जंगल है ये। एसडीओ है, फिर भी ओवरटेक कर रहा है, नियमों का कोई पालन नहीं करना है किसी को। अभी शाहपुर में है, यानी कि शाहपुरा बोलते हैं, शाहपुर भी बोलते हैं इसे, और अपने को उज्जैन पहुंचना है साहब। कब पहुंचेंगे? वही है कि जब तक के बाबा पहुंचा देंगे तब पहुंच जाएंगे। बाकी ये अच्छा हुआ है कि अभी गाड़ी चलाते चलाते अब मुझे परेशानी नहीं होती वीडियो बनाने में। एक कैमरा यहाँ लगा है, एक ये लगा हुआ है, आपको दोनों नज़ारे बढ़िया दिख रहे होंगे। बाकी बहुत घना जंगल है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जंगल बहुत घना है, जानवर भी बहुत है यहाँ पे। बाकी खाना बढ़िया था, जहाँ पे हमने खाना खाया वहाँ का बढ़िया खाना था।
ज़्यादा हेवी भी नहीं हुआ। ये तो कई बार ऐसा होता है ना कि ज़्यादा मसाले वाला खाना खा लो तो हेवी बहुत हो जाता है, फिर पेट खराब होने लगता है ये सब चीज़ें। बट यहाँ बढ़िया खाना बनाया था बिल्कुल मीडियम, जो कहते हैं ना कि ज़्यादा मसाले नहीं, ज़्यादा तीखा नहीं, बढ़िया। और चाय तो बहुत ज़बरदस्त बनाई थी, बिना पानी वाली, जो कहते हैं ना स्पेशल चाय वो। ये है बंजारी माई, मतलब इस जंगल की वन देवी। जय माता दी। हर जंगलों में एक वन देवी का मंदिर होता है। हमारे यहाँ तो है कि जितने भी हमारे आसपास जंगल पड़ते हैं वहाँ पे एक वन देवी का मंदिर ज़रूर होता है। आप कहाँ से हो, आपके यहाँ पे है कि नहीं है ऐसा, मुझे बताना। शाम हो चली है साहब, 6 बजने ही वाले होंगे। कितने बज रहे हैं? 6 बजने वाले, 7 मिनट बाकी हैं। और ट्रकों का तांता लगा हुआ है, अभी देखिए आपको देखेंगे। एक के बाद एक ट्रक आए जा रहे हैं। चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना? ये घाटी में पे बस ये घाटी खत्म हो जाएंगी तब फिर हाईवे आ जाएगा फिर से अलग अलग साइड का। बंदर बंदर बंदर, ठंडी नहीं लगती भाई ओ इनको भी यहीं थूकना है रास्ते पे। मौसम एक नंबर हो रहा है, आपको नज़ारे तो बढ़िया दिख रहे होंगे ना। हमको तो आंखों से बढ़िया दिख ही रहा है, आपको भी बढ़िया दिख रहा होगा। साहब ये देखो रात के नज़ारे। अपन इटारसी बाईपास पे खड़े हैं। यहाँ से जो ये नीचे रास्ता गई है ना, ये इटारसी चली गई है और ये अपन भोपाल हाईवे पे खड़े। यहाँ से सीधे भोपाल निकलेंगे, ठीक है। ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी, ग्लास साफ़ कर ली है अपन ने चकाचक। ग्लास पे डस्ट काफ़ी जम गया था इस चक्कर में। और ये है अपन आपके सामने, तो बस निकल ही रहे हैं यहाँ से। ग्लास साफ़ कर लिया था इस चक्कर में, ग्लास साफ़ कर लिया था क्या, ग्लास पर डस्ट ज़्यादा हो गई थी इसलिए लाइट चमक रहा था बहुत तेज़ी से। तो मैं बोला साफ़ कर ले तो डस्ट तो सही से दिखेगा। और टाइम क्या हो रहा है अभी? 7:12 हो रहे हैं यार। अपन अभी यहाँ है, भोपाल पहुँचने में 1.5 घंटे और लगेंगे, तो उसके बाद अपने को और आगे जाना है। तो रात तो हो जाएगी साहब, और ठंड अभी बढ़ने लगी है। मैंने तो ये थोड़ा सा डाल दिया है, बाकी गाड़ी के अंदर ठंड वगैरह ज़्यादा लगती नहीं है, तो टेंशन है नहीं। और ये कोहरा देख लो, दिख रहा है आपको फ़ोन में कोहरा? ये देखो लाइट के पास, ये फॉग कितना है। तो ऐसी कुछ कहानी है साहब। बस निकलते हैं हम यहाँ से। तो साहब निकल रहे हैं इटारसी से। सफ़र में कहीं रुकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, फिर सफ़र को आगे करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। ग्लास साफ़ करने रुके थे अपन,
ग्लास तो साफ़ हो गया। अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है। और देख रहा था कि रात में गोप्रो सही से वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता। बाकी ये जो लाइट लगा है ना, इसमें सही रिकॉर्डिंग हो जाएगी मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मुझे तो पता तभी चलेगा जब मैं इस फाइल को सिस्टम पे लूँगा। बाकी तो मुझे पता चलने वाला नहीं है। तभी जो भी है ना उसमें एडजस्ट करना, ठीक है, समझ लेना। लो साहब, पहुंच गए अपन भोपाल। और आपको टाइम बताऊं, 8:43 हो रहे हैं। और आप बाहर देख ही रहे हो कि कितना ट्रैफिक है, कोहरा है। अब देखो भोपाल आ गए तो अब साहब गाड़ियाँ कैसी मिलेगी और कैसी चलती है वो तो मोस्टली लोग जानते ही होंगे जो भोपाली हो गए, कि यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कौन कहाँ आ रहा है। यहाँ पे बस ये देखा जाता है कि कहाँ जगह बाकी है, वहाँ से निकल लो। इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं समझा जाता कुछ। आप पहुँचे भोपाल, अब चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा बहुत देर रुकेंगे जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ पे, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अपन अभी पहुँच गए हैं। क्या है ना, काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ ना, तो मैं नाम भी भूलने लगा हूँ। अपन ये अभी मारुति के शोरूम जो है ना, वो क्या बोलते हैं इसे, जिस जगह को छोड़ दो ना उस जगह के फिर चीज़ें भी इंसान भूलने लगता है। मिसरोद पहुंचने वाले हैं। मोस्टली आपको बताओ बड़ा बड़ा यानी कि मोटा मोटा हिसाब बता दे तो मिसरोद पहुंचने वाले हैं अपन। मिसरोद के बाद फिर दानिश नगर आएगा, फिर अपना MP नगर आ जाएगा। तो ऐसा है, ये राधापुरम कृष्णपुरम वाला एरिया है। अपन यहाँ है अभी, जस्ट मारुति का शोरूम आएगा, उसका मिसरोद आ जाएगा। ऐसी कुछ कहानी है। पहुंच गए हैं, थोड़ा सा सफ़र और बाकी है अब। बाकी डस्ट इतनी है यहाँ कि पूछो मत। आपको धूल दिख रही होंगी कि गाड़ियों की धूल कितनी उड़ रही है। ट्रक बहुत चलते हैं यहाँ पे। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो काफ़ी डस्ट तो आपको काफ़ी मिलेगा यहाँ। पहुंचने वाले हैं। ये है मिसरोद। अपन कितने बजे निकले थे? 2:25 और अभी 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे में पहुंच तो सही तो पहुंचे यार। इसमें खाना भी खाया, 2-3 जगह रुके भी, तो सही स्पीड में था। 6.5 घंटे तो 6.5 घंटे सही तो है। और कितने जल्दी आएगा आदमी। हम 12 घंटे में पहुंचते थे पापा, उससे जल्दी पहुंच गए। मम्मी पापा के साथ तो 12 घंटे में पहुंचते, जबकि पहुंच जाना चाहिए मुझे 6 घंटे में। तो इतने आराम से आता हूँ कि 12 घंटे लगाता हूँ, तो उससे तो जल्दी पहुंच गए। अपना पुराना शहर पुराना ही होता है, वहाँ की फीलिंग ही अलग होती है। हाँ, ऐसा लगता है कि अपना किसी एरिया में आ गए और मजा ही आ जाता है। मगर अब क्या करें, फिर वही है कि जैसा देश वैसा भेष। अब भोपाल में आ गए तो भोपाली बन जाएंगे, और छिंदवाड़ा जाएंगे तो छिंदवाड़ा के हो जाएंगे। अब 20 साल यहाँ रहे हैं तो रहेगा ना, वो तो असर रहेगा ही। ये हमारी
हमारी फेवरेट गाड़ी जा रही है आगे। अलग ही लुक बनाया बाकी स्कॉर्पियो का। माफिया लुक है वो अगर वो उसका वो निकल रही है तो आस पड़ोस वाले बोलते काम करो तुम पहले निकल लो, हम बाद में निकल लेंगे आराम से, हमें जल्दी नहीं। महिंद्रा की गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होती है, मेरे को ऐसा लगता है। पावरफुल भी है, मजबूत भी है। जब वो गड्ढे वगैरह के हिसाब से भी सही है कि ये थे बड़े हुए वो खुदा तो बनी। महिंद्रा रफ एंड टफ गाड़ी बनाता है हमेशा से। अब बोलेरो ले लो, आप स्कॉर्पियो ले लो जो पुरानी आती है, लोग बाग उसको खेत खेत कुदा देते कुछ नहीं होता। दूसरी गाड़ी को खेत कुदा दे तो वो बिखर के हो जाए और फिर उसको कंधे में रख के लाना पड़ेगा फिर वो चल के नहीं आ पाएगी। महिंद्रा बनाते हैं रफ एंड टफ बनाते हैं। आप तो पहुंच रहे हैं अपन न्यू मार्केट, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। मगर आज अपन न्यू मार्केट नहीं जाएंगे, अपन न्यू मार्केट आने के बाद जाएंगे उज्जैन से। अभी तो अपन सीधे निकल जाएंगे क्योंकि अपने को पहुंचना है अभी उज्जैन। अभी तो बस आप भोपाल के थोड़े से नज़ारों के मजे लो। ऑटो वाला भी बीच रोड में चलना चाहता है, उसको भी ऐसा लगता है कि मैं ट्रक लेके चल रहा हूँ। वैसे टाइम भी काफ़ी हो गया, अब ट्रैफिक बहुत कम हो चुका है। आपको अभी बता दूँ तो अभी टाइम जो हो रहा है ना वो 10:06 हो रहा है, तो टाइम काफ़ी हो गया है। क्या भोपाल में तो एंटर हो गया था मैं जल्दी, बट थोड़ा सा खाने पीने के लिए रुक गए थे तो लेट हो गए, इसलिए वो भी ज़रूरी है ना। ये आ गए फिर न्यू मार्केट। सब बंद हो चुका है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। चलो साहब, चलो 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 चलो। बंद हो गया है काफ़ी, 10 साढ़े 10 बजने वाले हैं, तो मोस्टली बंद होते चला है। अपने को तो अभी कोई काम है भी नहीं, अपने को तो आगे नहीं जाना है। बाकी आप देख लो ना सारे। ठंड के कारण और ज़्यादा जल्दी सब बंद हो गई दुकानें और ट्रैफिक भी नहीं है, तो न्यू मार्केट में 11 बजे की रहती है। हाँ, लो साहब आ गए अपन लेक व्यू, राजा भोज सेतु। यहाँ के भी मज़े अलग ही है। हमारे GoPro की बैटरी क्या है, दोनों के दोनों डिस्चार्ज हो गई। अब उसे चार्ज करूँगा तब उससे वीडियो बनेगा, तो थोड़ा सा विलंब लगेगा इसमें। ये आ गया फिर।
GoPro के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है, बहुत ही जल्दी, और यही सबसे बड़ी परेशानी है उसके साथ। ये देखिए आप तो नज़ारे लेक व्यू के। हाँ जाइए साहब जाइए। रात के टाइम पे इस जगह पे आ जाओ, बढ़िया आनंद आ जाता है। ये पूरा पैरागढ़ वाला है, पीछे का पूरा है। ये देखो ये दुकानें यहाँ से स्टार्ट हो। तो साहब अपन अभी पैरागढ़ में चल रहे हैं। कपड़ों का होलसेल मार्केट है ये पूरा एरिया ही है। अंदर उधर काफी फैला है। रात हो गई ना, अब तो बंद हो गया ना, टाइम भी तो हो गया। अब तो दिन में मिलेगा ना। कल दिन में मिलेगा, आज तो ये अभी कुछ दुकानें खुली हुई है। ये देखो ये अभी थोड़ा बहुत मार्केट ओपन है। जो चाहे वो ले लो, सस्ता मिलता है। हाँ। रेट भी बाहर के अपेक्षा कम ही रहते हैं बोले ना रेट यहाँ। हाँ कम है। लोग महंगा खरीदने आते हैं। हाँ मेरे लहंगा खाते हैं। तो साहब अपन टोल प्लाजा से थोड़ा सा आगे रुके हैं। ये है अपनी धन्नो रानी। मैंने बोला थोड़ी सी पीठ सीधी कर लेता हूँ, इसलिए 2 मिनट के लिए रुक गया। अभी उज्जैन यहाँ से 100 किलोमीटर समथिंग दूर है। खड़े तो है, बस 5 मिनट रुकता हूँ यहाँ, फिर चलेंगे आगे। कहीं चाय वगैरह की दुकान मिलेंगी ना, तो वहाँ पे बढ़िया बैठ के फिर आराम से बातचीत करेंगे। और आरती अभी सो रही है ना, तो इसलिए मैं वीडियो बनाया भी नहीं, क्योंकि वो सो रही फिर बालते हुए चिल्लाएगी। तो 5 मिनट में निकलते हैं यहाँ से, बस पहुँच जाएंगे। और 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे आराम से। 2 घंटे भी लग सकते हैं, मगर हाँ पहुँच जाएंगे। अभी मैं आपको टाइम बताऊँ तो शायद 12 बज रहे हैं, मेरे को अप्रॉक्स याद नहीं है, मगर हाँ 12 बज रहे हैं। पहुँच जाएंगे 2 बजे तक के। चलो मिलते हैं आगे सफ़र में। आरती जग गई। अभी बोला मैंने कि आरती सो रही है, तो बाहर से सुन लिया उसने। तो बोलती मैं सो रही हूँ, तो मैंने बोला अभी जगा देता, रुको। जगा दी। मस्त है, मस्त है। चलो गुड नाइट। निकलते हैं अब यहाँ से। GoPro भी हमें बहुत परेशान कर रहा है, पता नहीं ऑटोमेटिक ही बंद हो जा रहा है। वो भी अपनी मर्जी के हिसाब से ही काम कर रहा है, अपनी मर्जी का मालिक बन गया है वो भी। सब अपनी मर्जी के मालिक है यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी बात सुन ले, सब राजा है। तो मैं ये देखो, सॉरी 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 सॉरी, ये देखो आया मजा। ऐसा है बाहर का नज़ारा। अब इसे करते हैं बंद, इसके मजे लो आप। है ना मस्त नज़ारे। नज़ारे हमेशा रात के बहुत बढ़िया होते हैं, बस उसका आनंद लेने वाले होने चाहिए। ये रोड हमेशा चलती रहती है। मैंने मोस्टली देखा है कि ये जो
इंदौर भोपाल वाली ये जो रोड है ना, हाईवे, ये मोस्टली हमेशा चलता फिरता मिला है, कभी सुनसान नहीं मिला मुझे। तो कभी इस रोड पे गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होती, बढ़िया आराम से चला सकते हो गाड़ी, चलता फिरता रोड है ये। साहब उज्जैन के लिए आगे रास्ता। अब यहाँ से अपन लेंगे राइट उज्जैन के लिए। ये ले लिया अपन ने उज्जैन। यहाँ से 40 किलोमीटर है ना, 47 किलोमीटर है, 47 किलोमीटर। अब भी पहुँचते हैं। अगर अब भी पहुँचते के चक्कर में टाइम आपको बताऊंगा ना, तो आप भी बोलोगे कि कब से पहुँच ही रहे हैं। इसलिए जब पहुँच जाऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि मैं कितने बजे पहुँचा। मक्सी 32 किलोमीटर, आगरा 565, रतलाम 141 और उज्जैन 40 किलोमीटर। तो साहब पहुंच गए अपन उज्जैन नगरी। अरे ये अपन चल रहे हैं अभी उज्जैन में ही। तो बस मंदिर के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे होटल वगैरह लेते हैं, फिर कल सुबह दर्शन करेंगे प्रभु जी के। बाकी अभी तो पहुँचे नहीं है मंदिर के पास, पहुँचते हैं फिर समझते हैं। अभी तो होटल भी ढूंढना बाकी है। काफ़ी बदल गई है उज्जैन सिटी। मैं काफ़ी साल पहले आया था। छः साल से ज़्यादा हो गए मुझे आए हुए। 6 साल लंबा टाइम होता है, काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। देखो अब आगे आगे होता है क्या। टाइम तो आपको जब होटल में पहुंच जाऊंगा ना तभी बताऊंगा, अभी तो नहीं बता पाऊंगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है। बस पहुंच गए हैं अपन। अब बस अपने को मुकाम पे पहुंचना है जहाँ जाना है, और होटल देखनी है। उसके बाद फिर आपको सब बताऊंगा। तो साहब ये रही अपनी आज की होटल मंगलम, ठीक है। और ये रहे अपन आपके सामने। और टाइम मत पूछो मुझसे, 5:30 बज गए। 2-2.5 घंटे से मैं उज्जैन में ही घूम रहा हूँ, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। मैप ने पागल कर दिया आज। होटल ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। आधी चीज़, आधा तो रास्तों ने पागल कर दिए। कहीं की कहीं भी घूम रहे हैं। अब जाके मिला है, थोड़ी देर सोएंगे, फिर दर्शन करने चलेंगे। अभी चलता ऊपर, फिर आपको रूम दिखाता। रूम ठीक ठाक है, आराम ही करना है अपने को, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मैंने इसलिए बोला था ना कि आपको टाइम बाद में बताऊंगा। तो टाइम अभी ये 5:30 हो रहा है, ठीक है। और ये खड़ी है अपनी गाड़ी, ठीक है ना, देख लो। ये होटल के जस्ट सामने ही खड़ी है, ठीक है। बढ़िया है, होटल भी बढ़िया है, रूम भी बढ़िया है। चलते हैं अंदर, बताता हूँ फिर आपको रूम वगैरह, ठीक है। उसके बाद सो जाएंगे, सुबह ही मिलेंगे अपन, ठीक है। तो अभी रूम दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख लो साहब, ये है अपना रूम, छोटा सा। ये है वॉशरूम। इसे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, वॉशरूम जैसे ही वॉशरूम है। और ये है अपन आपके सामने। हालत देख लो क्या हो चुकी है अपनी, ख़राब। और टाइम आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 सेकेंड रुको। 5:19 हो रहा है, ठीक है। तो 5:19 टाइम हो रहा है और अब मुझे सोना है। सोता हूँ, सुबह उठते हैं, फिर दर्शन करने चलेंगे आराम से। जो भी होगा आपको तो कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा, है कि अभी आराम करते हैं। आराम करने के बाद समझेंगे, ठीक है। तो फिर यही था अपने आज तक के ब्लॉग में। यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, तो वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते फिर ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन
बाय बाय।